केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर के हरियाणा में बीजेपी की ओर से भारत गौरवशाली यात्रा जो है, रैलियां जो है वो की जा रही हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी 10 लोकसभा सीटों पर गौरवशाली भारत रैली आयोजित हो रही है। 30 जून तक के कार्यक्रम तय है और अधिक तक लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनमें कार्यक्रम हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन तमाम रैलियों को देखते हैं। सर, सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरवशाली भारत रैलियां की जा रही हैं, किस तरीके से देखते हैं इन रैलियों से और कितना फर्क पड़ता है सर इस तरीके की रैली? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है और हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हरदम फील्ड के अंदर रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। और जहां तक चुनावों की बात है तो चुनाव भी 1 साल के अंदर लोकसभा के आ ही गए हैं, तो हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है, सभी पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की भारत गौरवशाली रैली कर रही हैं। और इन रैलियों के अंदर ये तो फायदा होता है कि कार्यकर्ता चार्ज हो जाता है, कार्यकर्ता एक्टिव हो जाता है। और जो हमारी 9 साल के जो केंद्र के पूरे हुए हैं, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उनके अंदर जो भी हमारी ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं और जो लोगों को बेनिफिट हुए हैं, उन सब को जनता के बीच में बताने का हमें समय मिल जाता है। तो सभी रैलियों के अंदर ये 9 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में, प्रधानमंत्री जी के जो हमारा विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा कद है नरेंद्र भाई मोदी जी का, उसके बारे में भी लोगों को बताने का समय मिल जाता है। तो ये इस तरह की रैलियां चल रही हैं और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये रैलियां चल रही हैं। और इन रैलियों के अंदर आपने देखा होगा जितनी भी रैलियां हैं उनमें ज़बरदस्त भीड़ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक एक दिन में 3-3 रैलियां, और उस तीनों की तीनों सक्सेसफुल रैली 25 तारीख को जैसे फरीदाबाद में भी थी, गुड़गांव में भी थी, रोहतक के अंदर भी थी। तो इतनी भारी संख्या में लोग कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी अच्छी सुखद बात है कि इतनी एक ही दिन में 3-3 रैलियाँ, वो भी सफल रैलियाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोगों में जोश है, लोग आ भी रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर, उनकी रीति नीति पर मोहर लगा दी है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाने का मन बना लिया है। हरियाणा की सर ये जो रैलियां हैं उसमें सबसे पहले अमित शाह ने की, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम, अनुराग ठाकुर का, उसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम इस तरीके से तय हैं। जब वो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखते हैं एक एक करके, तो क्या लगता है उससे कितना प्रभाव पड़ता है सीधा लोगों तक? देखो, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। एक तो जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी गरीबों से, किसानों से संबंधित हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, ये सारी चीज़ें, इन सब योजनाओं का लाभ गरीब आदमी को मिला है। या ऑनलाइन सर्विसेज हों जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, या हमारे ऐतिहासिक फैसले हो जैसे धारा 370 ख़त्म करना, वन टैक्स जैसे जीएसटी लागू करना, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, वन नेशन वन ग्रिड हो गया। ये बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आम जनता को, आम लोगों को इसका लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पर लोगों के मतलब पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। आप फरीदाबाद में, गुड़गांव में आप खुद थे सर, वहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है सर रैली में? तो जिस तरह से उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश भी थी, पानी भरा हुआ था, मैदान सारा पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों में जोश था, लोगों की जो भीड़ थी वहाँ, वो काबिल तारीफ थी कि लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और तीनों की तीनों रैलीज के अंदर काफ़ी भीड़ थी। किस तरीके की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी है, क्योंकि 1 साल से कम का समय रह गया लोकसभा के चुनाव को लेकर और उसके तुरंत बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी रहने वाले हैं सर? देखो, जिस तरह से पिछले 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हमारी सरकार ने पूरे किए हैं,
तो सेवा के भाव से ही हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और उनकी जो भी दुख तकलीफ है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता तो रीढ़ की हड्डी होते हैं और कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं ऐसा हर फील्ड के अंदर कि हर समस्या का समाधान लोगों को किया जाए। अमित शाह भी मंच के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ने जीत दर्ज की थी, उसी तरीके की जीत एक बार फिर दर्ज हो, ये बार बार आह्वान वो लोगों से कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, किस तरीके से आगे रहेगा इस पर अभी भविष्य पर संशय है। हालांकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि आगे गठबंधन चलेगा, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने तरीके से तैयारी कर रही है। सर देखो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से कहा कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, तो लोकसभा की इसका मतलब ये है कि लोकसभा की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। और जिस तरह से रैलियों के अंदर जो भारी भीड़ और लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे लगता है कि हम 10 की 10 सीट फिर जीतेंगे, जिस तरह से 2019 में जीते थे, और तीसरी बार केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने में मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन हरियाणा की जनता ने कर लिया है। एक सर बीच में चर्चा ये भी है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए हरियाणा का, क्योंकि उसके बाद 6 से 7 महीने बाद चुनाव रहता है, 5 से 6 महीने के बाद। क्या लगता है आपको कि अब क्या इस पर फैसला होना चाहिए? क्या साथ होने से फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा लोकसभा के साथ विधानसभा का, या जैसे चल रहा है लगातार? देखो, ये सब फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेता है और वो सभी लोगों की फीडबैक लेकर के और निर्णय लेता है कि चुनाव साथ होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और अभी बहुत समय है, अभी इस बात पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बाकी पार्टियों की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस भी अपने स्तर पर मंथन कर रही है, वहां पर प्रभारी बदल गए हैं, दीपक बाबरिया नए प्रभारी आए। हालांकि जिस तरीके से पहली बैठक उन्होंने चंडीगढ़ में की, जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, तो कुछ आपसी गुटबाजी भी कांग्रेस के बीच देखने को मिली। देखो, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब भी हमने कहा था कि भाई कांग्रेस पहले खुद को तो जोड़ लें, भारत को तो बाद में जोड़ेंगे। और उसका नज़ारा आपने देख ही लिया होगा अभी मीटिंग के अंदर, आपस में ही जो नेताओं का फूट सामने आ रही है। तो आज वो खुद इकट्ठे नहीं है, तो जनता को कैसे इकट्ठा करेंगे? और पार्टी के सामने जो उन्होंने एक दृश्य पेश किया कि आपस के अंदर कितना मनमुटाव है, कितनी आपस में फूट है, और प्रदेश अध्यक्ष भी बदल रहे हैं, प्रभारी भी बदल रहे हैं, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस अभी तक 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, तंवर साहब आए, शैलजा जी आई, अभी ये उदय भांजी भी आए। तो मेरे ख्याल से अभी तक ये संगठन नहीं बना पाए। जो आदमी अपना संगठन नहीं बना सकता, जो पार्टी, वो क्या जोड़ेंगे बाकी? आम आदमी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं, दिल्ली जीते उसके बाद पंजाब और अब हरियाणा की तरफ पूरी तरीके से रुख कर रहे हैं, कितना जनाधार देखते हैं आम आदमी पार्टी का भी? देखो, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। आपने आदमपुर चुनाव में भी देखा होगा। और जो दिल्ली की और पंजाब की आप बात कर रहे हो, उसके अंदर लोगों को झूठे वादे कर कर, लोगों को मतलब गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन हरियाणा के लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। एक सवाल मेरा इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर है सर। उनके जो प्रधान महासचिव है वो लगातार यात्रा पर हैं, और लगातार दावा ये भी हो रहा है कि पार्टी को मजबूती मिल रही है इंडियन नेशनल लोकदल को। इस तरीके की यात्राओं से कितना प्रभाव पड़ता है, और अभी किस तरीके की स्थिति आप इंडियन नेशनल लोकदल की देखते हैं सर? देखो, इन दौरों से, इन रैलियों से जनता में फर्क पड़ता है। लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो कुछ नाराज कार्यकर्ता जरूर साथ आ जाते हैं, लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल की वो पोजीशन नहीं है हरियाणा के अंदर कि वो अपनी सरकार बना सकें, क्योंकि आज अकेला एक विधायक INLD का है, और कितना बढ़ सकता है? ठीक, अपने कार्यकर्ता बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं, की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
प्रदेश सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं 9 साल की उनको और केंद्र सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच लेकर जाने को लेकर योजना भी अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही होगी। किस तरीके से उस पर आगे बढ़ा जाएगा? देखो, जो एक महीने का जो महासंपर्क जन संपर्क की जो चल रहा है हमारा 30 मई से 30 जून तक, इसके अंदर जो भी हमारी प्रदेश की या केंद्र सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनकी एक पंपलेट वगैरह बुकलेट वगैरह बनी है और हर कार्यकर्ता घर घर जा करके उन योजनाओं का और उनके बारे में जनता को बताएंगे ताकि उन योजनाओं का लाभ भी ले सकें और जो लाभ लिया है वो लाभार्थी के तौर पर सरकार के पार्टी के साथ रहें ताकि आने वाले समय में भी पार्टी का और जनाधार मजबूत हो। लोगों के बीच में जाकर हम कार्यकर्ता सभी घर घर जाके पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जो भी उपलब्धियां वो बता रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ थे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से गौरवशाली भारत रैली की जा रही है सभी लोकसभा क्षेत्रों में, उसको लेकर किस तरीके से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है इस पर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी यानी जो विपक्षी दल हैं उन पर भी निशाना साधते नजर आए।